चंद्रकांता की पुरानी मगर है सुहानी, इस मोहब्बत भरी दास्तां की आज भी दुनिया दीवानी। जहाँ देखो साजिशें हैं, दिल में भी रंजिशें हैं, जादूगरी की नफरत की हर जगह बारिशें हैं। समय की धारा पे लिखी है खूबसूरत कहानी, ये कहानी है चंद्रकांता की, ये कहानी है चंद्रकांता की। आप एक अतिथि का घोर अपमान कर रहे हैं महाबली। ये मत भूलिए, चंडी कोई शरणार्थी नहीं, महाराज शिवदत्त का राज अतिथि है। तुम बिना विचलित हुए अपनी योजना पर कार्य करते रहो। महाराज, मेरी ही योजना ने तो गुरुदेव को दुखी होकर यहाँ से जाने के लिए विवश किया था। यदि आप मेरी योजना को अस्वीकार कर देते तो गुरुदेव आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। चंडीलाल, महाबली बद्रीनाथ, आप अब क्या नई चाल चलने आए हो चंडीलाल? रेवती के साथ दोनों राज्यों की सीमा के बीच अब कौन सा नया षड्यंत्र रचने आए हो चंडीलाल? क्या आपने महाराज वीरेंद्र सिंह के साथ किए विश्वासघात से तुम्हारा मन नहीं भरा? जब हमारे महाराज शिवदत्त के विरुद्ध भी चाल चलने चले आए। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे चरित्र पर जो आप कीचड़ उछाल रहे हैं, कहीं वो मेरे कानों का भ्रम तो नहीं? ये सत्य है पाखंडी चंडीलाल। तुमने महाराज शिवदत्त को भले ही अपनी चाल में फंसाकर उनका विश्वास जीत लिया हो, और तुम्हारा एक भी मोहरा बद्रीनाथ की बिसात के समीप नहीं पहुंच सकता। बताओ, रेवती के साथ क्या गुप्त वार्ता करने आए थे तुम? मैं यहाँ कोई गुप्त वार्तालाप करने के लिए नहीं आया हूँ महाबली, केवल अपने गुरुदेव को ढूंढने के लिए आया हूँ। रेवती के अनुसार गुरुदेव अक्सर सीमा के इस निर्जन और शांत स्थान पर महीनों तक तपस्या में लीन हो जाया करते थे। बस यही एक कारण है जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा। किंतु आप इस तरह मेरे चरित्र पर संदेह क्यों करने लगे? क्योंकि तुम्हारा चरित्र किसी की भलाई के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए बना है। और तुम यहाँ पंडित जगन्नाथ को ढूंढने के लिए नहीं, बल्कि हमारे विरुद्ध कोई नया षड्यंत्र रचने आए हो, जिसका पता हम अति शीघ्र निकाल लेंगे। क्योंकि हमारा भय उस विषकन्या रेवती से सत्य अवश्य उगलवा लेगा, जिसे वो हमसे छुपाने का प्रयास कर रही थी। आप लगातार चंडी का अपमान करते जा रहे हैं महाबली, किंतु चंडी ने सदा आपके नाम के आगे महाबली का यश लगाकर आपको उचित सम्मान दिया है। किंतु अब मुझे ऐसे लगने लगा है कि आपको इतना सम्मान देना मेरी बहुत बड़ी भूल थी। नहीं चंडीलाल, ये कहो कि चुनारगढ़ के कारागार से तुम्हें छुड़ा कर लाना हमारी भूल थी, जिसका दंड अब हम भुगत रहे हैं। और अगर हमें महाराज का लिहाज नहीं होता तो अपना दूसरा रूप दिखाते और अपनी तलवार से एक ही झटके में हमारा सर धड़ से अलग कर देते हम। एक राज अतिथि का इस प्रकार अपमान करना मर्यादा के विरुद्ध है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ नहीं, महाबली बद्रीनाथ कहो। महादेव और शक्ति में ना हमसे कभी बड़े थे ना कभी बड़े हो गए। याद रखना, राज अतिथि नहीं, बल्कि वो अपराधी हो जिसने अपने गुरु की पीठ पर विश्वासघात का खंजर भोंका है। और याद रखो, उस खंजर के रक्त के छींटे अभी महाराज को दिखाई नहीं दे रहे, परंतु जिस दिन तुम्हारा भेद खुलेगा उस दिन तुम्हें शिवगढ़ के चौराहे पर सूली पर लटका दिया जाएगा। और इससे पहले कि हमारी तलवार मायान से निकल जाए, हमारी दृष्टि से दूर चले जाओ। इतना अपमान सहने के बाद भी चंडीलाल का शिवगढ़ में रुके रहना यही संदेह उत्पन्न करता है कि इसके विचार ठीक नहीं। लगता है ये अभी भी गुप्त रूप से चुनारगढ़ के लिए कार्य कर रहा है, और चुनारगढ़ के कारागार में इसका बंदी होना कहीं कोई चाल तो नहीं थी। परमवीर सिंह, ये हम क्या सुन रहे हैं? चंडीलाल की एक तुच्छ यार को आप अभी तक झुका नहीं पाए? महारानी जी,
मायाजाल कोई तुच्छ अयार नहीं है। उसके मन में चंडीलाल के लिए अपार श्रद्धा और स्वामी भक्ति कूट कूट कर पड़ी। इतनी शीघ्रता से उसे मिटाया नहीं जा सकता। मृत्यु का भय बड़े से बड़े स्वामी भक्त को झुकाकर विश्वासघाती बनने पर विवश कर देता है परमवीर सिंह। और लगता है मृत्यु के नाम पर आप मायाजाल को भयभीत नहीं कर सके और इसीलिए आप सब निराश और हताश नजर आ रहे हैं। दुर्भाग्य से मायाजाल को मृत्यु के भय से भी नहीं डराया जा सकता महाराज। हमने उस पर मृत्यु के भय का अस्त्र चलाया है जिसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप सबने एक तो चैयार के सामने अपने घुटने टेक लिए और वो अकेले होकर भी निडरता और साहस का परिचय दे रही है, किंतु आप सबने इतनी सरलता से अपनी पराजय स्वीकार कर ली, ये हमने सोचा भी नहीं था। लगता है मायाजाल का मुंह खोलने के लिए अब हमें अभिमन्यु सिंह को बुलवाना पड़ेगा। हम उन्हें भेड़ाघाट के जंगलों से वापस बुलाकर मायाजाल से चंडीलाल के वो समस्त भेद उगलवा लेंगे जो आप नहीं उगलवा सके। हमें एक अवसर और चाहिए महाराज। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि मायाजाल अब हमारी नई युक्ति के सामने अधिक देर तक नहीं टिक सकेगी। ऐसी क्या रणनीति है आपकी जो आप इतने विश्वास के साथ हमसे एक और अवसर मांग रहे हैं तेज सिंह? हम अपनी रणनीति अभी गुप्त रखना चाहते हैं महाराज, क्योंकि उस रणनीति पर कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। हमारी अंतिम परीक्षा तभी समाप्त होगी जब हम मायाजाल के मुख से चंडीलाल के भेद उजागर कर लेंगे। यदि हम तुरंत मायाजाल से चंडीलाल के भेद नहीं उगलवा सके तेज सिंह, तो महाराज और महारानी का हम पर से विश्वास उठ जाएगा। इसलिए हमें तत्काल उस उपाय का प्रयोग आरंभ करना होगा जो हमारा आखिरी विकल्प बचा है। और हमारा अंतिम विकल्प है मायाजाल की अंधी और मजबूर बूढ़ी मां। मायाजाल को हम दंड से तो नहीं झुका सके, लेकिन हमारा पूर्ण विश्वास है कि अपनी मां को हमारी यातनाओं से बचाने के लिए वो अवश्य झुकेगी। लेकिन अगर उसकी बेसहारा बूढ़ी मां की ममता उसे ना झुका सकी तो क्या होगा तेज सिंह? तो हम उसे तत्काल उसके जीवन से मुक्त कर देंगे। परंतु हम ऐसा मानते हैं कि हमारा ये जो अंतिम उपाय है वो उसके स्वामी भक्ति पर विजय प्राप्त करके उसे टूटने पर मजबूर कर देगा। मायाजाल अब बंदी बनकर नहीं जी सकती। मुझे सदा सदा के लिए स्वतंत्र कर दो। अब इस कारागार की घुटन को मैं और नहीं सह सकती। मुझे सदा सदा के लिए स्वतंत्र कर दो। मार डालो मुझे। मुझे सदा सदा के लिए स्वतंत्र कर दो। अब मैं इस कारागार की घुटन को नहीं सह सकती। मैं कहती हूँ मुझे समाप्त कर दो। मायाजाल, तुम्हें इस तरह तड़पते हुए देखकर हमें दुख तो बहुत हो रहा है, परंतु हम चाहकर भी तुम्हें इस कारागार की यातना से मुक्ति नहीं दिला सकते, क्योंकि तुम अब भी चंडीलाल के प्रति वफादारी दिखाने की मूर्खता कर रही हो। यदि तुमने चंडीलाल के रहस्य हमें बता दिए होते तो आज इस कारागार में इस तरह तुम खून के आंसू नहीं बहाती। और जिस चंडीलाल के लिए तुम ये भयानक यातना सह रही हो वो तुम्हें यहां मुक्ति दिलाने कभी नहीं आएगा। सारा जीवन तुम्हें इस कारागार में घुट घुट कर मरना होगा। समय को बदलते देर नहीं लगती परमवीर सिंह। आज तुम मेरी लाचारी पर बहुत इतरा रहे हो, किंतु कल जब चंडी महाराज भाग्य को माया जाल की तरफ पलट देंगे तब मैं नहीं, तुम इस कारागार में रक्त के आंसू बहाओगे। हमारे आंसू देखने से पहले एक बार उस बुढ़िया की झलक तो देख लो, जिसकी सांस से अब हम किसी भी क्षण छीन सकते हैं। माँ, तुम यहाँ? समझा अपनी मूर्ख बेटी को, वरना जब तक तुम जीवित रहोगी तब तक तुम्हें इस तरह की यातना रोज सहनी पड़ेगी। बोल! इनकी बात मान लो बेटी, इनकी बात मान लो, नहीं तो ये हम दोनों को जीवित नहीं छोड़ेंगे। मुझे भूखा प्यासा रखकर रोज ये लोग मुझे यंत्रणा दे रहे हैं, मुझे यंत्रणा दे रहे हैं। एक
बूढ़ी और लाचार औरत को ढाल बनाना कहाँ की वीरता है परमवीर सिंह। चिनारगढ़ से बगावत करके चंडी महाराज ने कोई गलती नहीं की कि यहाँ तुम जैसे कायर बसते हैं। अब चाहे मेरे और मेरी मां के प्राण ही क्यों ना चले जाए, पर मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगी। जगन सिंह, ले जाओ इस बुढ़िया को और इसे तब तक यातना देते रहो जब तक इसके प्राण ना निकल जाए। चल। अब भी समय है मायाजाल, मान जाओ, नहीं तो ना तुम बचोगी और ना तुम्हारी मां। आपको चोट तो नहीं लगी चपला जी? माया जाल से सच उगलवाने के लिए उसकी मां के रूप का सहारा लेना हमारी रणनीति थी, किंतु ये रणनीति भी उसे नहीं तोड़ पाई। अब मुझे कुछ और करना होगा, क्योंकि वो भय से नहीं, वो छल से टूटेगी। मायाजाल, अब तुम यहाँ क्यों आई हो चपला? जब परमवीर सिंह और पद्मिनी मुझे नहीं झुका सके, तुम क्या कर सकती हो? मैं केवल इतना कहने आई हूं कि यदि तुम समझदारी से कार्य करोगी तो अब भी तुम्हारी मां के प्राण बच सकते हैं। चंडीलाल के बारे में जो कुछ जानती हो मुझे बता दो, मैं तत्काल तुम्हें और तुम्हारी मां को यहां से मुक्त करा सकती हूँ। देखो मायाजाल, मैं भी तुम्हारी तरह एक अय्यार हूं और इसलिए मैं नहीं चाहती कि व्यर्थ ही तुम्हारी मां अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। बोलो। मैं केवल इतना जानती हूँ कि चंडी महाराज चिनारगढ़ की राजनीति से संतुष्ट नहीं, इसीलिए वो शिवगढ़ चले गए। चंडीलाल महाराज शिवदत्त को चुनारगढ़ के जो भेद देने वाले हैं, क्या उसके बारे में तुम्हें कोई अनुमान नहीं? नहीं, यदि मैं जानती तो भी मैं नहीं बताती, क्योंकि मैं कभी उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकती। ठीक है, मैं महाराज और महारानी चंद्रकांता को सत्य बताकर तुम्हें जीवन दान दिलवाने की जरूर कोशिश करूंगी। ये माया जाल की कुटिल चाल है परमवीर सिंह। वो चंडीलाल के समस्त भेद जानती है। उसने आपको अपने जाल में उलझाकर भटका दिया है। नहीं महारानी जी, हमने मायाजाल की जो अंतिम परीक्षा ली है उसका परिणाम यही निकला है कि मायाजाल केवल उतना ही जानती है जितना उसने चपला को बताया। मेरी सहमति परमवीर सिंह के साथ है महारानी जी। मायाजाल चाहे चंडीलाल की कितनी भी बड़ी स्वामी भक्त क्यों न हो, किंतु चंडीलाल के लिए वो अपनी मां का बलिदान नहीं दे सकती। यदि मायाजाल का कहना सत्य है तो अब हमें चंडीलाल के भेद जानने में उससे कोई मदद नहीं मिल सकती। तो फिर उसे कारागार में रखने का क्या लाभ है? एक विद्रोही का साथ देकर मायाजाल ने राजद्रोह किया है। अगर वो चंडीलाल का साथ नहीं देती तो वो कभी भी चुनारगढ़ की सीमा को नहीं पार कर सकता था। उसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए ताकि फिर कोई युवती दूसरी मायाजाल बनने का साहस भी ना कर पाए। मायाजाल को मृत्यु दंड अवश्य मिलना चाहिए महारानी जी, किंतु अभी कुछ समय उसका जीवित रहना बहुत जरूरी है। यदि हम मायाजाल का विश्वास जीतकर उसे अपनी ओर कर लें तो चंडीलाल तक वो हमें जरूर पहुंचाएगी। यदि दुर्भाग्य से हमारे योद्धा चंडीलाल तक पहुंच ना सके तो मायाजाल हमारे लिए एक और विकल्प मौजूद रहेगा। हमारी रणनीति तो यही कहती है महारानी जी कि मायाजाल को अभी जीवित रखकर
उसके प्राणों का उपयोग किया जाए ताकि अति शीघ्र हम चंडीलाल को शिवगढ़ से बंदी बनाकर ला सकें। महाराज, महल के सुरक्षा रक्षकों ने बताया कि आप पूजा की सामग्री लेकर मंदिर की ओर गई हैं। तो हम आश्चर्य में पड़ गए रानी चंद्रकांता। इसमें आश्चर्य की क्या बात है महाराज? आप तो जानते ही हैं, ईश्वर से प्रार्थना करके हमें कितनी शांति मिलती है। जानते हैं, किंतु आधी रात को अचानक मंदिर जाकर पूजा करने का तात्पर्य हम समझ नहीं पा रहे हैं। और ये आपके चेहरे पर इतनी घबराहट क्यों दिखाई दे रही है? महाराज, हमने एक बहुत ही डरावना सपना देखा। सपने में हमने विजयगढ़ के महल को अंगारों में सुलगते हुए देखा। इसीलिए किसी भी अनिष्ट की आशंका को टालने के लिए हम यहाँ मंदिर चले आए। महारानी चंद्रकांता, सपने कहां सत्य होते हैं? और वैसे भी आप विजयगढ़ की चिंता ना करें, क्योंकि संग्राम सिंह के होते आपके पिताश्री और हमारे दोनों युवराजों की सुरक्षा पर कोई संकट नहीं आ सकता। महाराज, हम जानते हैं, किंतु न जाने क्यों युवराज इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह की चिंता हमें खाए, जबकि हम जानते हैं कि उनके नाना श्री उनकी परछाई की तरह उनके साथ हैं। दोनों युवराजों से मिले इस बार आपको अधिक समय हो गया है रानी, इसलिए कदाचित उनकी याद आपकी चिंता का कारण हो सकती है। महाराज, हमें युवराजों से मिलने की तीव्र इच्छा हो रही है। क्या हम विजयगढ़ जाकर? नहीं महारानी, अभी हमारे युवराज अपनी अनेक शिक्षाओं की परीक्षा दे रहे हैं, और वैसे भी अभी समय अनुकूल नहीं चल रहा है। इसलिए हमें अपना समस्त ध्यान शत्रुओं की गतिविधियों पर केंद्रित कर देना चाहिए, और जिसके लिए हमने तेज सिंह को शिवगढ़ भेजने का निर्णय भी ले लिया है। चल तूफान, बहुत लंबे सफर पर जाना है। तेज सिंह, पद्मिनी, तुम? शिवगढ़ के पथ में आने वाली बाधाओं से अभी आप अनजान हैं। यदि आप वहां जाने से पहले मेरा परामर्श जान लें, तो कई कठिनाइयों से बचते हुए आप सुरक्षित शिवगढ़ पहुंच सकते हैं। अन्यथा शिवगढ़ पहुंचना बहुत कठिन है। अब किसी भी तरह की कठिनाई हमें शिवगढ़ की सीमा में प्रवेश करने से नहीं रोक सकती। महाराजा वीरेंद्र सिंह को दिए हुए वचन को निभाने के लिए हम अपने पथ पर आने वाले किसी भी संकट का सामना करने के लिए स्वयं को तैयार कर चुके हैं। अब मौत भी हमें शिवगढ़ जाने से नहीं रोक सकती। जानती हूँ, अपने वचन के खातिर आप अपने प्राणों की आहुति देने से पीछे नहीं हटेंगे तेज सिंह, परंतु युक्ति का प्रयोग करके आप शीघ्रता और सरलता से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि मैं कुछ ऐसे गुप्त मार्ग जानती हूँ जिनका प्रयोग शिवगढ़ तक पहुंचने के लिए अभी तक किसी ने नहीं किया। शीघ्र बताओ, वो कौन से गुप्त मार्ग हैं जो हमें वायु की गति से विद्रोही चंडीलाल की गर्दन तक पहुंचा सकते हैं? पहला मार्ग गुरुदेव के आश्रम से पूर्व दिशा की ओर आरंभ होता है तेज सिंह। वो मार्ग कठिन है और घने जंगलों से भरा हुआ है, किंतु वहां शिवगढ़ के सैनिकों और गुप्तचरों का खतरा ना के बराबर है। ये तुम कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैं और चपला उसी मार्ग से शिवगढ़ के उस स्थान पर गए थे जहां महाराज शिवदत्त ने तांडव करते हुए चुनारगढ़ को छीनने का संकल्प लिया था तेज सिंह। और उनका यह संकल्प सदैव अधूरा ही रहेगा। हम चलते हैं। मार्ग सुझाने के लिए धन्यवाद। अनमोल इस धरोहर से जुड़े हुए विश्वास की, कुछ तेरी दुश्मनी की
और वंश के सम्मान की कहानी है। चंद्रकांता की कहानी है। चंद्रकांता की। हो गया और उसकी भरत तक हमें नहीं मिली। यदि हमें समय पर पता चल गया होता तो हम हमारे सारे कार्य छोड़कर चुनारगढ़ पहुंच जाते और हमारे महाराज के साथ विश्वासघात करने वाले उस तुच्छ चंडीलाल का वध कर देते। चंडीलाल जैसे तुच्छ मनुष्य का अंत करने के लिए महाराज वीरेंद्र सिंह ने आप जैसे महायोद्धा का समय नष्ट करना उचित नहीं समझा। इसीलिए चंडीलाल का अंत करने के लिए उन्होंने हमें चुना। अब शिवगढ़ पहुंचते ही हम उस चंडीलाल का सर धड़ से अलग कर देंगे ताकि वो विद्रोही शिवदत्त के सामने हमारा कोई भेद न खोल सके। तुम तुरंत लौट जाओ तेज से, अन्यथा अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। अपने प्राणों के भय से हम महाराज वीरेंद्र सिंह को दिए हुए वचन को तोड़ नहीं सकते महाबली अभिमन्यु। अगर इस वक्त हमने अपने कदम पीछे हटा लिए तो ये महाराज वीरेंद्र सिंह के आदेश की अवहेलना हो। जोश में ये मत भूलो कि शिवगढ़ के मार्ग पर शत्रु के गुप्तचर जाल बिछाए बैठे। वैसे भी उम्र में तुम हमसे बहुत छोटे हो और अनुभव में बहुत पीछे, इसीलिए चंडीलाल का वध तुम नहीं हम करेंगे। और चंडीलाल और बद्रीनाथ का वध करने के बाद हम स्वयं चुनारगढ़ लौट आएंगे। बादल! अभिमन्यु ने आपको वापस लौटा के ये सिद्ध कर दिया कि उनमें आज भी संकट और मृत्यु से लड़ने की अग्नि झुलस रही है और सदा की तरह उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो एक वरिष्ठ योद्धा हैं। परंतु इस तरह चुनारगढ़ वापस लौटने के कारण चंडीलाल का वध करने की हमारी इच्छा अधूरी रह गई महारानी। अगर महाबली अभिमन्यु हमसे यह अवसर ना छीनते तो चंडीलाल को मौत के घाट उतारने से पहले हम इतनी यातना देते कि यमराज का कलेजा भी कांप उठता। आपके मन में धधक रही ज्वाला की लपटें हमें भी दिखाई दे रही हैं तेज सिंह। यदि अभिमन्यु चंडीलाल को शिवगढ़ से जीवित वापस लाने में सफल रहे तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। अब वो दिन दूर नहीं महाराज, क्योंकि चंडीलाल का बुरा समय अब आरंभ हो चुका है। शिवगढ़ में बैठे समस्त शत्रु यदि चंडीलाल को पाताल में भी छुपा कर रखेंगे तब भी अभिमन्यु उन्हें वहां से खींचकर चुनारगढ़ में लेकर आएंगे और चंडीलाल का अंतिम स्वागत हम करेंगे। हम स्वयं ही उन्हें मृत्यु का तोहफा भेंट में देंगे। गुरुदेव के अचानक लुप्त हो जाने से शिवगढ़ के द्वार तो सरलता से खुल गए, परंतु बद्रीनाथ महल के द्वार का वो कांटा बन गया है जिसे उखाड़े बिना शिवगढ़ के राज सिंहासन को अपने वश में नहीं किया जा सकता। प्रणाम चंडीलाल जी।
सिंह, आप और हमारे कक्ष में? आपको बधाई देने आ गया चंडीलाल जी। बस यूं समझ लीजिए कि आपके संकट के दिन समाप्त हो गए। संकट भरे दिन? मैं कुछ समझा नहीं। चंडीलाल जी, आपने महाराज शिवदत्त को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है और आप पंडित जगन्नाथ के महल छोड़कर चले जाने के कलंक से भी बच गए, जो कि महाबली बद्रीनाथ आपके माथे पर लगा देखना चाहते थे। प्रसन्न हो जाइए, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। क्या बात है, आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? मेरी चिंता का कारण भी बद्रीनाथ ही है, जो मुझे कदम कदम पर अपमानित किए जा रहे हैं। गुरु सिंह, यदि मुझे अपने लक्ष्य की चिंता न होती तो अभी तक मैं उन्हें उचित उत्तर दे चुका होता। अवश्य चंडीलाल जी, अवश्य। भला ये भी कोई कहने की बात है? जब आप महाराज वीरेंद्र सिंह जैसे सम्राट के समक्ष बगावत करने का साहस कर सकते हैं, तो आपके सामने बद्रीनाथ की बिसात ही क्या है? लेकिन समय अभी लड़ने का नहीं है चंडीलाल जी। छल से, कपट से, अपने षड्यंत्रों के द्वारा, अपने षड्यंत्रों के बल पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे अपने क्रोध को नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि असंभव लक्ष्य शांत मन के द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। वैसे गुरुदेव के चले जाने से और महाराज शिवदत्त को अपने विश्वास में लेने के पश्चात मैं अपने लक्ष्य के बहुत समीप पहुंच चुका था, परंतु बद्रीनाथ के कारण पता नहीं मुझे और कितनी लंबी प्रतीक्षा करनी होगी। आप निश्चिंत हो जाइए चंडीलाल जी, आपकी प्रतीक्षा का समय समाप्त हो चुका है, क्योंकि सीमा सुरक्षा के कार्य पूर्ण करके महायोद्धा भवानी सिंह महल में पधार रहे हैं। महायोद्धा भवानी सिंह? परंतु वो मेरी प्रतीक्षा का अंत कैसे करेंगे, ये समझ में नहीं आया। चंडीलाल जी, यदि आपकी किसी गुप्त योजना से महाराज शिवदत्त को चुनारगढ़ वापस प्राप्त होता है, तो निश्चित रूप से भवानी सिंह जी आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि वो महाराज शिवदत्त को ईश्वर जैसा पूजते हैं, ईश्वर जैसा, और वो उनकी खुशी के लिए अपने प्राण भी दे सकते हैं। महायोद्धा भवानी सिंह के आगमन की सूचना देकर आपने हमारे दिल में फिर से एक नई उमंग जगा दी गुरु सिंह। और यदि भवानी सिंह ने हमारा साथ दिया तो आपका अधूरा सपना निश्चित रूप से पूर्ण होगा। सुना है भवानी सिंह बद्रीनाथ को अपने गुरु के समान मानता है, और यदि ऐसा है तो फिर हमारी बनाई योजना का समर्थन कैसे करेंगे, जैसे बद्रीनाथ ने ठुकरा दिया। चंडीलाल, यदि आपकी योजना से महाराज शिवदत्त प्रसन्न हैं, तो भवानी सिंह गुरु तो क्या परमात्मा को भी ठुकरा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने महाराज शिवदत्त को चुनारगढ़ का महल जीतकर उपहार में देने की शपथ ली है। यदि ये सत्य है तो हमारे लिए भवानी सिंह वो तीर सिद्ध हो सकते हैं जो एक ही निशाने में हमारे लक्ष्य को भेज सकता है। प्रणाम भवानी सिंह जी, आपने बिल्कुल ठीक समय पर इस महल में आगमन किया है। मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी। क्या बात है मृदुला, तुम्हारे चेहरे पर ये परेशानी की लकीरें हमसे ये कह रही हैं कि हमारी अनुपस्थिति में अवश्य ही यहाँ कोई घटना घटी है। शीघ्र बताओ क्या हुआ है यहाँ? आपकी अनुपस्थिति में पंडित जगन्नाथ इस महल को छोड़कर अचानक चले गए। पंडित जगन्नाथ महल छोड़कर चले गए? लेकिन क्यों? महाराज शिवदत्त और पंडित जगन्नाथ के विचार आपस में मेल नहीं खा रहे थे, इसीलिए वो रुष्ट होकर अज्ञातवास में चले गए। किंतु महाराज शिवदत्त तो सदैव ही पंडित जगन्नाथ के विचारों का समर्थन किया करते थे, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? टकरार का कारण है चंडीलाल, जो इस समय राज अतिथि बनकर महाराज के चहेते बने हुए हैं। आश्चर्य है, हमारी अनुपस्थिति में इतना सब उलटफेर हो गया, हमारा शत्रु राज अतिथि बन गया और हमें इसके बारे में कुछ पता भी नहीं चला। परंतु चंडीलाल ने ऐसा क्या कर दिया कि पंडित जगन्नाथ को महल छोड़कर जाना पड़ा?
चंडीलाल ने महाराज शिवदत्त को चुनारगढ़ जीतने की जो योजना बताई है उसे महाराज ने स्वीकार कर लिया, मगर पंडित जगन्नाथ इस बात से सहमत नहीं थे, इसलिए रुष्ट होकर महल छोड़कर चले गए। यदि ये सत्य है तो पंडित जगन्नाथ ने महल छोड़कर बहुत बड़ी भूल की है। क्या तुम जानती हो वो क्या योजना थी जो चंडीलाल ने महाराज को दी है? नहीं, इस विषय में केवल महाराज या स्वयं चंडीलाल ही बता सकते हैं। महायोद्धा भवानी सिंह, आप? मैं आपसे भेंट करने की ही सोच रहा था और आप स्वयं मेरे समक्ष आ गए। जो हमसे भेंट करने का विचार करते हैं हम उनके सामने स्वयं ही पहुंच जाते हैं चंडीलाल। किंतु आश्चर्य इस बात का है कि शत्रु होने के बाद भी आप महाराज शिवदत्त के राज अतिथि कैसे बन गए? ये सब पंडित जगन्नाथ की कृपा से हुआ है महायोद्धा भवानी सिंह। यदि गुरुदेव ने साथ नहीं दिया होता तो मुझे कभी भी यह सम्मान प्राप्त नहीं हो सकता था। और उन्हीं गुरुदेव को आपकी वजह से यह महल छोड़कर जाने के लिए विवश होना पड़ा। तो क्या आप इस सत्य को स्वीकारते हैं चंडीलाल? नहीं, कदापि नहीं। गुरुदेव के रुष्ट होने का कारण मैं नहीं बल्कि उनकी विचारधारा है। यदि मेरी योजना महाराज शिवदत्त को पसंद आई है तो इसमें मेरा क्या दोष? बस अब मेरा अंतिम उद्देश्य है वीरेंद्र सिंह को पराजित होते देखना। आप वर्षों तक महाराज वीरेंद्र सिंह के स्वामी भक्त रहे, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप चुनारगढ़ से बगावत कर बैठे? बगावत का कारण है तिरस्कार। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि महाराज वीरेंद्र सिंह युद्ध में विजय प्राप्त करते ही मेरा तिरस्कार कर देंगे। मेरे हाथों से मेरे समस्त अधिकार, समस्त शक्तियां छीन ली गई। बस यही कारण था जिसने मुझे चुनारगढ़ त्याग कर महाराज शिवदत्त की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। अब मैं समर्पित होकर महाराज शिवदत्त की विजय में उनका साथ देना चाहता हूं ताकि शीघ्र अतिशीघ्र उन्हें खोया हुआ चुनारगढ़ प्राप्त हो सके। यदि आपके हृदय में महाराज शिवदत्त के लिए इतना समर्पण है तो हम भी आपका समर्थन करेंगे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि महाराज शिवदत्त की खोई हुई मुस्कान वापस लौट आए। और पंडित जगन्नाथ के महल से रुष्ट होकर जाने का कारण आप स्वयं को मत समझिए, हम आपके साथ हैं। परंतु गुरुदेव की तरह महाबली बद्रीनाथ भी हमसे रुष्ट हो गए हैं। वो नहीं चाहते कि हमारी योजना पर महाराज कार्य आरंभ करें, परंतु महाराज शीघ्र अतिशीघ्र चुनारगढ़ पर अधिकार करके अपना प्रण पूर्ण करना चाहते हैं। शिवगढ़ में वही होगा जो महाराज शिवदत्त चाहेंगे। महाबली बद्रीनाथ की चिंता आप हम पर छोड़ दीजिए और अपनी योजना बताइए। मैं चुनारगढ़ के युवराज का अपहरण करवाकर महाराज वीरेंद्र सिंह और रानी चंद्रकांता को शक्तिहीन कर देना चाहता हूं, परंतु महाबली बद्रीनाथ इसे अनीतिपूर्ण कार्य समझकर मेरे मार्ग में बाधा बन रहे हैं। यदि वो मेरे मार्ग में बाधा न बने तो मैं अपनी योजना से महाराज शिवदत्त का स्वप्न साकार कर सकता हूं। हम आपकी इस योजना का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं चंडीलाल। इसके द्वारा हम सरलता से विजय द्वार पर पहुंचकर महाराज शिवदत्त के मन में सुलग रही बदले की उस ज्वाला को शांत कर सकते हैं जिसने वर्षों से उन्हें झुलसा रखा है। महाबली बद्रीनाथ को समझाने का प्रयास हम स्वयं करेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि वो हमारी बात नहीं ठुकराएंगे। डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है चंडी। अब मुझे भवानी सिंह के रूप में एक ऐसा सहारा मिल गया है जो महाबली बद्रीनाथ के विचार को बदलकर मेरी कुंडली का राजयोग एक झटके में पलट सकता है। महाबली बद्रीनाथ जी को भवानी सिंह का प्रणाम। इतने समय के पश्चात तुम्हें महल में देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। लगता है सीमा पर आपका कार्य पूर्ण हो चुका है। हमने अपने राज्य की समस्त सीमाओं का निरीक्षण कर लिया है बद्रीनाथ जी, किंतु महल में प्रवेश करते ही हमें सूचना मिली कि पंडित जगन्नाथ महल छोड़कर जा चुके हैं। दुर्भाग्य से यह सत्य है भवानी।
हम उन्हें राज्य के चारों दिशाओं में खोज रहे हैं, किंतु अभी तक उनका कहीं भी पता नहीं चला। तो क्या यह भी सत्य है कि पंडित जगन्नाथ ने महाराज शिवदत्त से रुष्ट होकर इस महल को छोड़ा है? नहीं भवानी, पंडित जगन्नाथ रोष महाराज शिवदत्त की वजह से नहीं, बल्कि उस पाखंडी चंडीलाल की वजह से हुआ है, जो हमारा ही राजअतिथि बनकर हमारे ही विरुद्ध षड्यंत्र रचने में लगा हुआ है। परंतु उसी चंडीलाल का कहना है कि उसने महाराज शिवदत्त को एक बार फिर से चुनारगढ़ पर विजय प्राप्त करने का एक सरल सा मार्ग बताया था, किंतु पंडित जगन्नाथ उस मार्ग पर कार्य ही नहीं करना चाहते। पंडित जगन्नाथ ही नहीं, बल्कि हम भी चंडीलाल की उस तुच्छ योजना के खिलाफ है, जिसके द्वारा उसने हमारे महाराज को भ्रमित किया है। क्या विजय प्राप्त करने के लिए शत्रु के यमराज को अगवा करना हमारी कायरता नहीं समझी जाएगी? क्या इस कार्य से हमारे महाराज का नाम सदा सदा के लिए कलंकित नहीं हो जाएगा? ये तो सत्य है बद्रीनाथ जी, युवराजों को अगवा करने के पश्चात शिवगढ़ के इतिहास में एक कलंक लग जाएगा। किंतु जब चंडीलाल की योजना को स्वयं महाराज शिवदत्त ने स्वीकृति दे दी है, तो अब इस पर विचार करने से क्या लाभ हो सकता है? महाराज शिवदत्त के नेत्र इस समय चुनारगढ़ की जीत पर टिके हुए हैं, इसलिए वो अपना भला बुरा नहीं समझ पा रहे। वो नहीं जानते कि चंडीलाल उन्हें जीत की ओर नहीं, बल्कि पतन के मार्ग पर ले जा रहा है। इसलिए हम शत्रु के युवराजों का अपहरण होते नहीं देख सकते। अब तुम्हें जो भी उचित लगे तुम कर सकते हो। पता नहीं कहाँ चले गए। लुका छुपी हम भी खेलेंगे। लुका छुपी का खेल आप किसके साथ खेल रहे हैं? हम भी खेले हुजूर। चुप रहो मूर्खों। यदि बद्रीनाथ की दृष्टि हम पर पड़ जाती तो हमारे प्राणों पर संकट आ जाता। लेकिन हुजूर, आखिर हुआ क्या? अरे ये पूछो कि क्या नहीं हुआ। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि चंडीलाल ऐसा तुच्छ कार्य करेगा। चंडीलाल ने चुनारगढ़ के दोनों युवराजों के अपहरण की योजना बना ली है। ऐसे कैसे हो सकता है हुजूर? आपने अपनी जिंदगी में जितने भी वाहियात कुकर्म किए, उतने तो एक साथ मिलकर 100 लोग भी नहीं कर सकते हैं। फिर इस बार आपने ऐसा क्या कर दिया जो अभी तक आपके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं? अगर ये सच है, तब तो चंडीलाल आपसे भी बड़ा मक्कार, धोखेबाज, कपटी और राजद्रोही निकला। क्या कहा? गुस्ताखी बाप हुजूर, गुस्ताखी बाप नादान है। पर मेरा मानना है हुजूर कि आप चंडीलाल से ज्यादा बुरे इंसान नहीं है। क्रूर सिंह। चंडीलाल जी, स्वागत है। बड़ी लंबी उम्र है आपकी। हम आप ही को याद कर रहे थे। बल्कि आपकी प्रशंसा में हम अहमद नाजिम से कह रहे थे कि पूरे शिवगढ़ के महल में आपसे अधिक चतुर, ज्ञानी, दयालु और बुद्धिमान कोई भी नहीं है। तुम और तुम्हारे अय्यारों ने मेरी जो प्रशंसा की है, उसे मैं अच्छी तरह से सुन चुका हूँ क्रूर सिंह। और ये भी मैं जान गया हूँ कि तुम चोरी छुपे महाबली बद्रीनाथ और भवानी सिंह की बातें सुनकर उनके गुप्त भेद जानने का प्रयास कर रहे थे। चंडीलाल जी, ऐसा कुछ नहीं था। आपको भ्रम हुआ होगा। क्रूर सिंह, मूर्ख मत बनाओ मुझे। और आज तुम्हारा वास्तविक रूप मेरे सामने आ गया। यदि मैं बद्रीनाथ और भवानी सिंह को तुम्हारा यह सत्य बता दूं ना, तो तुम और तुम्हारे ये दोनों अय्यार तत्काल बंदे बनाकर फांसी पर चढ़ा दिए जाओगे। नहीं हुजूर, हमें बचा लीजिए चंडीलाल जी। हमने कुछ नहीं किया है, गलती कर रहे हैं और सूली चढ़े हम। चंडीलाल जी, आप क्या भूल गए कि भवानी सिंह जी से मिलने का सुझाव हमने ही आपको दिया था? क्या हमारा ये उपकार आप भूल जाएंगे? युवराज के अपहरण की योजना का भेद किसी को बता दिया तो भवानी सिंह के हाथों से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा क्रूर सिंह, क्योंकि चंडी ने उन्हें अपने वश में कर लिया है। और अब
वो वही करेंगे जो चंडी चाहेगा। राम भवानी सिंह जी, धन्य भाग्य हमारे कि आप यहाँ पधारे। अच्छे समय पे आपके दर्शन हो गए। अहमद नाजिम, प्रणाम करो। तुम्हारी बड़ी अभिलाषा थी ना। आप तो बड़े महान हैं। अच्छा भवानी सिंह जी, हम आज्ञा चाहेंगे आपकी। आ जाओ, चलो चलो चलो। भवानी सिंह जी, आप? इस संसार में भवानी सिंह को महाराज शिवदत्त के सिवा विधाता भी अभी तक अपने वश में नहीं कर सके। फिर तुम्हें ये भ्रम कैसे हो गया कि तुम जैसा विद्रोही हमें अपने वश में कर लेगा? लगता है आपने मुझे क्रूर सिंह से बात करते हुए सुन लिया। भवानी सिंह जी, सच्चाई ये है कि क्रूर सिंह को चुनारगढ़ के युवराजों के अपहरण करने की हमारी गुप्त योजना का पता चल गया। बस इसलिए उनको डराने के लिए आपके नाम का सहारा लेना पड़ा। आप चंडीलाल, हमें बहलाने फुसलाने का प्रयास मत करो। हम कोई चुनारगढ़ के योद्धा नहीं जिन्हें आप मूर्ख बना लेंगे। यदि शत्रु के युवराज को अगवा करने में हमारी मदद प्राप्त करना चाहते हो तो भविष्य में हमें अपने वश में करने का विचार भी अपने मन में मत लाना। अनजाने में मुझसे हुई भूल को मैं स्वीकार करता हूँ भवानी सिंह जी। भविष्य में ऐसा नहीं होगा। तो समझो रानी चंद्रकांता और महाराज वीरेंद्र सिंह के भविष्य में काला अंधेरा छाने वाला है, क्योंकि शिवगढ़ के हित में और महाराज शिवदत्त को विजय दिलाने के लिए हम शत्रु के युवराज का अपहरण अवश्य करेंगे, फिर चाहे वो कहीं भी और कितनी भी सुरक्षा के घेरे में क्यों ना हो। प्रणाम नानाश्री। सदा प्रसन्न रहो प्रिय युवराजो। आज सूर्योदय होते ही आप दोनों हमारे कक्ष में कोई विशेष कार्य जान पड़ता है। नानाश्री, हमारे राज्य के जंगल में एक नरभक्षी चीता घुसा है। हमारे जंगलों में नरभक्षी चीता? हाँ नानाश्री, उस नरभक्षी ने जंगल से सटे गांव में अपना आतंक फैला दिया है और अभी तक मिली सूचना के अनुसार उसने गांठ लगाकर अनेक गांववासियों को मौत के घाट उतार दिया। नानाश्री, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। हम अभी अपने सेनापति संग्राम सिंह को आदेश देकर उस नरभक्षी चीते को पिंजरे में कैद करवा देंगे। नहीं नानाश्री, उस नरभक्षी को बंदी हम बनाएंगे और इसी की अनुमति लेने हम आपके पास आए। ये आप क्या कह रहे हैं युवराज इंद्रजीत सिंह? अभी आप और आपके छोटे भाई आनंद सिंह की यह अवस्था नहीं कि शेष चीतों से लड़ा जाए। ये काम बड़ा जोखिम भरा है, हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते। नानाश्री, अब हम बालक नहीं रहे। इंद्रजीत भैया 19 के और हम 18 वर्ष के युवा हो चुके हैं। तो क्या हुआ? किसी नरभक्षी चीते को पकड़ना इतना सरल काम नहीं जितना कि आप दोनों समझ रहे हैं। क्या आपको हम दोनों भाइयों की शक्ति पर भरोसा नहीं है नानाश्री? हमने गुरुकुल में जो अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा पाई है, भला वो कब काम आएगी? बड़े भैया ठीक कह रहे हैं नानाश्री, और हम अपनी रक्षा करने में पूर्ण सक्षम हैं। अगर हमने सही समय पे उस नरभक्षी को नहीं दबोचा तो न जाने वो कितने गांववासियों के प्राण छीनेगा। आप हमारे प्राणों की चिंता ना करें नानाश्री, और वैसे भी हम वो कार्य कदापि नहीं करेंगे जो आपके लिए चिंता का विषय बने। परंतु उस नरभक्षी को हम अवश्य बंदी बनाएंगे, क्योंकि हमारी रगों में महाराजा वीरेंद्र सिंह का रक्त दौड़ रहा है। यदि आपने हमें अनुमति नहीं दी नानाश्री तो हमें बहुत निराशा होगी। बस एक परीक्षा समझ के ही हमें आज्ञा दे दीजिए। आपका साहस देखकर हम आज्ञा देने पर विवश हो गए, परंतु अपने साथ सेनापति संग्राम सिंह और अपने दोनों यार भैरव सिंह व तारा सिंह को भी साथ ले जाना होगा, ताकि उनके रहते हम निश्चिंत रह सकें। प्रणाम संग्राम सिंह जी। प्रणाम युवराज। आज आप दोनों हमारे कक्ष में? हमें नानाश्री ने उस नरभक्षी चीते को बंदी बनाने की अनुमति दे दी है संग्राम सिंह जी, जिसके आतंक से
कानेरी की सीमा पर बसे ग्रामवासी भयभीत हैं। हमें इसकी सूचना मिल चुकी है युवराज। हम उस नरबक्षी को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। संग्राम सिंह जी, हमें शीघ्र से शीघ्र कानेरी पहुंचकर उस नरबक्षी के आतंक को समाप्त करना है। इसलिए हमें तुरंत महल से प्रस्थान करना चाहिए। प्रस्थान करने से पूर्व हमें आप दोनों की सुरक्षा प्रबंध की अंतिम जांच करनी शेष है। जांच होते ही हम अपने चुनिंदा विश्वास पात्र सैनिकों को लेकर कानेरी की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। क्या बात है संग्राम सिंह जी, अभी तो जंगल आरंभ हुआ है, फिर आपने कारवां क्यों रोक दिया? युवराज, 3 दिन पहले वो नरबक्षी चिता इसी स्थान पर से किसी गांव वाले को उठाकर लेकर गया था। अब जैसे उसे भूख लगेगी वो इसी स्थान पर मनुष्य की खोज में आएगा। इसलिए हमें इसी जगह पर डेरा डालना होगा। जैसा आप उचित समझे संग्राम सिंह जी। चलिए भैया। संग्राम सिंह जी, हमें उस नरभक्षी चीता को पकड़ने के लिए कोई ऐसी रणनीति बनानी होगी जो हमें अतिशीघ्र सफलता दिला सके। युवराज, उस नरभक्षी को ललचाने के लिए हम किसी पशु को पेड़ से बांध देंगे। उस पशु के गंध से वो नरभक्षी अवश्य समीप आ जाएगा, और जैसे ही वो समीप आएगा हम उसे घेर कर पिंजरे में बंदी बना लेंगे। नहीं संग्राम सिंह जी, हम उस नरभक्षी को ललचाने के लिए किसी निर्दोष पशु का सहारा नहीं लेंगे, और वैसे भी उसके मुंह पर मनुष्य का रक्त लग चुका है। इसीलिए किसी भी पशु के स्थान पर हम वहां पर पैरा देंगे जहां पर उस नरभक्षी ने किसी गांव वाले को मारा था। मनुष्य की गंध से वो अवश्य हमारे समीप खींचा चला आएगा। हम आपकी युक्ति से सहमत हैं युवराज आनंद, परंतु उस नरभक्षी की प्रतीक्षा आप नहीं हम करेंगे, क्योंकि हम आपसे बड़े हैं। नहीं, हम आप दोनों को ये जोखिम भरा कार्य नहीं करने देंगे युवराज। हम स्वयं मचान बनाकर उस दरिंदे पर दृष्टि रखेंगे, और जैसे ये समीप आएगा हम उसे घेर लेंगे। आप ठीक कह रहे हैं संग्राम सिंह जी, पर हमें यह कैसे पता चलेगा कि हमारे समीप आने वाला कोई चीता नरभक्षी है या निर्दोष? कहीं भूल से हम किसी निर्दोष पशु की आजादी न छीन लें। इसका तोड़ मैंने ढूंढ लिया भैरव सिंह। हमें किसी ऐसे गांव वाले से सहायता लेनी होगी जिसने उस नरभक्षी को देखा हो। तुम ठीक कह रहे हो तार सिंह। हम अभी सैनिकों को गांव में भेजकर किसी गांव वाले को बुला लेते हैं, परंतु तब तक हमें मचान के लिए कोई सुरक्षित स्थान ढूंढना होगा ताकि हम उस दरिंदे पर दृष्टि रख सकें। घने पेड़ों से घिरा हुआ स्थान हमें सुरक्षित नजर आता है संग्राम सिंह जी। हम मचान वहीं पर बनाएंगे। आइए समीप चलकर देखते हैं। आधी रात को इस जंगल में ये कैसी आवाज सुनाई पड़ रही है भैया? लगता है ये किसी युवती की पायल की झनकार है, परंतु कौन है वो? इस अंधकार में अकेली चली जा रही। हम देखते हैं। नहीं, हम आपको अकेले जाने नहीं देंगे, क्योंकि हमारा कर्तव्य इसकी अनुमति नहीं देता। आप लोग यही ठहरिए, हम स्वयं जाके देखते हैं कि वो युवती कौन है जिसकी पायल की गूंज
इस अमावस की आधी रात में सुनाई दे रही है। घेरो युवती। डरो मत। यदि तुम शत्रु की अय्यार नहीं हो तो हम तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। कौन हो तुम? हमारा नाम केसरिया है। कान्हेरी वन के वैद्यराज की बेटी हूँ। जड़ी बूटी की खोज में इस घने जंगल में अपने घर का मार्ग भटक गई हूँ, परंतु आप कौन है? संग्राम से। तुम सत्य कह रही हो या सत्य? इसका निर्णय तो अब चुनारगढ़ के युवराज ही करेंगे। चुनारगढ़ के युवराज इस घने जंगल में? क्या आप सत्य कह रहे हैं? हाँ, चलो हमारे साथ। संग्राम सिंह जी, कौन है ये? ये केसरिया है। स्वयं को कान्हेरी के वैद्यराज की बेटी बता रही है। इसका कहना है कि जड़ी बूटियां खोजते खोजते घर का मार्ग भटक गई है। परंतु इतनी रात को जड़ी बूटियां खोजने की क्या आवश्यकता पड़ गई केसरिया? ये बात हम नहीं समझ पा रहे। आई तो दिन के उजाले में ही थी युवराज, किंतु जड़ी बूटी खोजते हुए पता ही नहीं चला कि कब सूर्यास्त हो गया। यदि संग्राम सिंह जी नहीं मिलते तो पता नहीं इस घने जंगल में कब कोई हिंसक पशु हमें अपना भोजन बना लेता। क्या आप हमें दिन के उजाले तक अपनी सुरक्षा दे सकते हैं? क्यों नहीं, युवराज होने के नाते यह हमारा कर्तव्य बनता है। भैरव सिंह, इन्हें अपने सबसे सुरक्षित खेमे में ले जाया जाए और इनकी सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए। आपका ये उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे युवराज, किंतु हमारे मन में एक जिज्ञासा है। क्या हम जान सकते हैं कि आप इस घने जंगल में किस कार्य से आए हैं? सुना है कोई नरभक्षी चीता आतंक मचाए हुए है। उसी नरभक्षी चीते की तलाश में हम इस जंगल में आए हैं, जो पिछले कई दिनों से भोले वाले ग्रामवासियों को अपना भोजन बनाता जा रहा है। आप जितने दयालु हैं उतने ही वीर भी हैं युवराज। ग्रामवासियों की रक्षा के लिए आप स्वयं चले आए। ये जानकर हमारा शीश श्रद्धा से आप दोनों भाइयों के चरणों में झुक गया युवराज। ईश्वर आपको शीघ्र ही सफलता दे, यही हमारी कामना है। अब आप विश्राम कीजिए। सूर्योदय होते ही आपको सुरक्षित कान्हेरी पहुंचा दिया जाए। भैरव सिंह, इन्हें खेमे में पहुंचाया जाए। जो हुक्म युवराज। चलो केसरिया। अब आप यहाँ निश्चिंत होकर विश्राम कीजिए। आपकी आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए हमारे ये सैनिक आपकी सेवा में खड़े हैं। जी धन्यवाद। आइए। अब योजना पर अमल करने का समय आ चुका है। हुजूर को दोनों युवराजों के बारे में तत्काल सूचना दे देनी चाहिए। हुजूर, सोचते सोचते परेशान हो चुका हूँ। केसरिया अभी तक कोई खबर लेकर नहीं आई। हुजूर, अगर आपने नाजिम को भेजा होता, ये अभी तक खबर ही नहीं दोनों युवराजों को पकड़कर आपके हवाले कर भी चुका होता। क्यों नाजिम? नामकुर, हुजूर,
ये भला कैसे हो सकता है? खुदा न खास्ता मेरी गैर हाजिरी में आप पर किसी ने हमला कर दिया और आप अल्लाह को प्यारे हो गए, तो जहन्नुम में आकर आपको मैं अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा? चुप रहो मूर्खों। क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारी अय्यार केसरिया कितनी चतुर है? उसकी दृष्टि सब पर रहती है, किंतु उस पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ती। मेरी पड़ गई हुजूर, वो देखिए। हमें पूर्ण विश्वास था कि विजयगढ़ के युवराजों की गुप्त सूचना लेकर तुम अवश्य लौटोगी। चुनारगढ़ के दोनों भोले भाले युवराज और संग्राम सिंह अपने अय्यारों के साथ कान्हरी के जंगलों में आ चुके हैं, लेकिन हुजूर इस बात का पता अभी तक चंडीलाल और भवानी सिंह के किसी भी गुप्तचर को नहीं चला है। तुमने सदा की तरह आज भी हमारा विश्वास बनाए रखा है, किंतु ये दोनों युवराज कान्हरी के जंगलों में क्यों पधारे हैं? किसी नरभक्षी चीते को पकड़ने हुजूर। चीता? पता नहीं वो युवराज उस नरभक्षी चीते को कब पकड़ेंगे। तब तक तो हमारे हुजूर ही उन दोनों युवराजों को दबोच लेंगे। मैंने ठीक कहा ना हुजूर? अहमद, तुमने एकदम ठीक कहा। अब युवराजों के अपहरण की सफलता हमारी बुद्धि पर निर्भर करती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं हुजूर। अब तो भवानी सिंह भी चंडीलाल के किसी काम नहीं आ सकेगा। हम उन दोनों युवराजों को लेकर उड़ जाएंगे और वो दोनों हाथ मलते रह जाएंगे। अब हम देखते हैं कि चंडीलाल महाराज शिवदत्त के निकट कैसे बना रहता है, क्योंकि वो नहीं जानता कि क्रूर सिंह जिसके पीछे पड़ जाता है उसका प्रकोप शनि से भी अधिक भारी होता है। क्यों केसरिया? जी हुजूर, लेकिन अब आप मुझे यहाँ से जाने की अनुमति दीजिए। यदि मेरी अनुपस्थिति में वहाँ उस खेमे में कोई आ गया तो सारा भेद खुल जाएगा हुजूर, क्योंकि आप नहीं जानते, संग्राम सिंह और उनके सैनिकों के नेत्र रात के अंधेरे में भी देख लेते हैं। उन युवराजों का भाग्य प्रबल है केसरिया, क्योंकि वो संग्राम सिंह के साथ जंगल में आए हैं। यदि वो जंगल में अकेले आए होते तो अब तक हम उन्हें पकड़कर महाराज शिवदत्त के समक्ष प्रस्तुत कर चुके होते, किंतु अब कोई नई युक्ति सोचकर सुबह जंगलों में निकलना होगा। तुम जाओ और संग्राम सिंह के साथ साथ दोनों युवराजों पर भी कड़ी दृष्टि रखो और हमें सूचित करती रहो कि वो कब क्या करने वाले हैं। उस नरभक्षी चीते को पकड़ने के लिए हमने कई स्थानों पर जाल बिछा दिए। यदि वो नरभक्षी चीता बस्ती की ओर आने का प्रयास करता है तो तुरंत ही हमारे जाल में फंस जाएगा और हम उसे घेर कर पिंजरे में बंद कर लेंगे। इस जंगल में अनेक शेर चीते रहते हैं संग्राम सिंह जी। यदि दुर्भाग्य से कोई निर्दोष चीता हमारे जाल में फंस गया तो हम उसे कैसे पहचानें? युवराज, इस समस्या का हल हमने खोज लिया है। हमारे सैनिकों ने उस नरभक्षी चीते के पंजों के निशान खोज लिए हैं, जिसने गांव वाले को मारा था। यदि कोई चीता हमारे जाल में फंस जाता है और उसके पंजों के निशान उस नरभक्षी से मेल खाते हैं तो हमारी खोज स्वयं पूर्ण हो जाएगी। और वो चिन्ह अगर उस नरभक्षी से नहीं मिले तो उसे घने जंगल में वापस छोड़ दिया जाए। हम आपकी इस युक्ति से संतुष्ट है संग्राम सिंह जी, परंतु अभी भी एक समस्या है। समस्या? हमें केवल धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करनी है। फिर क्या समस्या है युवराज? यदि वो नरभक्षी किसी दूसरी बस्ती की ओर चले गया तो हम केवल यहाँ प्रतीक्षा करते रह जाएंगे और वो वहाँ फिर किसी गांव वाले को अपना भोजन बना लेगा, क्योंकि इस जंगल के चारों ओर अनेक वनवासियों की बस्तियां बसी हुई है। नहीं युवराज, कोई भी हिंसक पशु स्थान को कभी नहीं भूलता जहां उसने आसानी से अपना पिछला शिकार किया। देखिएगा, वो नरभक्षी अवश्य ही उस स्थान पर आएगा जहां उसने गांव वाले का शिकार किया था। लगता है ये गर्जना उसी चीते की है जिसकी खोज में हम आए हैं। इससे पहले कि वो बस्ती की ओर जाए, हमें उसका मार्ग अवरुद्ध करना होगा। चलिए।
कौन है ये बुजुर्ग जो इतनी निर्भयता से इस भयानक जंगल में अकेले चले जा रहे हैं? राज, ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे वो किसी के खोज में भटक रहे हैं। देखते हैं कौन है वो। ठहरो। किसे खोज रहे हैं? एक सदी से कान्हेरी के जंगल में रहने वाले वनवासी मुझे भवानी बाबा कहते हैं। ईश्वर की लीला अपरंपार। वर्षों से मैं जिस खोज में भटक रहा था, आज वो खोज स्वयं मेरे सामने अचानक आ गई। कौन है वो बाबा जिसे आप वर्षों से तलाश रहे हैं? वो तुम हो युवराज इंद्रजीत सिंह। तुम जो कान्हेरी की गुफा के तिलिस्म को तोड़ सकते हो, जहां हीरे, मोती, जवाहरात, सोने, चांदी, कभी ना समाप्त होने वाला खजाना भरा हुआ है। आप मुझे कैसे जानते हैं बाबा, जबकि आज से पूर्व आप और हम कभी मिले ही नहीं? कौन बचा है मेरी दिव्य दृष्टि से जो तुम बच पाओगे युवराज? हम तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे सभी साथियों को जानते हैं। ये संग्राम सिंह जो विजयगढ़ से तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे साथ आया है, और वो तुम्हारे बगल में खड़ा तुम्हारा अनुज आनंद अपने 2 वैयारों के साथ खड़ा है। अब यदि इन अय्यारों के नाम में लूंगा तब तुम्हें विश्वास होगा। आप तो अंतर्यामी है बाबा, परंतु युवराज इंद्रजीत सिंह का उस तिलिस्मी गुफा से क्या नाता हो सकता है जिसमें अपार धन छुपा है? नाता सदियों पुराना नाता है युवराज इंद्रजीत सिंह का इस तिलिस्मी गुफा से। सदियों पहले हाथों की रेखाओं में लिख दिया गया था, एक ना एक दिन युवराज कान्हेरी के जंगल में किसी बहाने से आएंगे, किसी नरभक्षी चीते को पकड़ने के बहाने से। सदियों पुरानी बात आज सत्य होने जा रही है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? क्या कोई और उस तिलिस्मी गुफा से वो खजाना प्राप्त नहीं कर सकता? नहीं, कदापि नहीं। परमेश्वर का लेखा कोई नहीं काट सकता। यही कारण है कि उस तिलिस्मी गुफा के दरवाजे की चाबी सदियों पूर्व मेरे दादाजी ने अपने प्राणों के साथ रखी, और उनके पश्चात मेरे पिताजी ने, और फिर 1 सदी से मैं। किंतु अब मेरी प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है, क्योंकि आज उस चाबी का उत्तराधिकारी मेरे सम्मुख खड़ा है। हमारा भाग्य प्रबल है बाबा जो आपसे हमारी भेंट हुई। यदि किसी खजाने से भरी गुफा का तिलिस्म तोड़ना हमारे हाथों में लिखा है, ये कार्य हम अवश्य करेंगे, और हमारे पिताश्री के चरणों में अपार धन की भेंट चढ़ाएंगे। आयुष्मान भवा। हमें तुमसे यही आशा थी युवराज।
तुम जैसा साहसी वीर बालक ही उस विशाल धन का असली मालिक हो सकता है। किंतु एक बात स्मरण रहे युवराज, तुम्हें उस गुफा के द्वार तक स्वयं जाना होगा, अर्थात अकेले जाना होगा। हमें स्वीकार है, केवल यह आदेश दीजिए कि हमें कब चलना है। नहीं युवराज, हम आपको किसी भी मूल्य पर अकेले नहीं जाने देंगे। चलिए, अब हमें खेमे पर वापस लौट जाना चाहिए। परंतु नहीं युवराज, हम और कुछ नहीं सुनना चाहते। वैसे भी रात बहुत गहरा गई है, चलिए वापस खेमे में लौट चलते हैं। अभी एक रात्रि का समय है आपके पास युवराज। यदि खजाने को प्राप्त करना चाहते हो तो सूर्य उदय होने से पहले समीप बहने वाली नदी के तट पर आ जाना, अन्यथा सदा सदा के लिए खजाने से वंचित रह जाओ। मेरा कोई भरोसा नहीं, मेरी आत्मा कभी भी परमात्मा में लीन हो सकती है। आना अवश्य युवराज, मैं प्रतीक्षा करूंगा। आना अवश्य युवराज, आना अवश्य, आना अवश्य, आना अवश्य। चलिए युवराज, हमें तुरंत खेमे पर वापस लौट जाना चाहिए। संग्राम सिंह जी, उस बाबा की बातों में हमें सत्य दिखाई पड़ रहा था। हम वो तिलिस्म तोड़ने अवश्य जाएंगे। हमें तो बाबा पाखंडी लगता है और हम आपको जाने की अनुमति नहीं दे सकते। हम अवश्य जाएंगे। सूर्योदय से पूर्व हमें नदी तट पर जाना ही होगा। यदि आपने यह निर्णय ले लिया है भैया, तो हम भी आपके साथ चलेंगे। नहीं, आप हमारे साथ नहीं चल सकते युवराज आनंद, क्योंकि बाबा ने हमें अकेले बुलाया और हम बाबा को वचन दे चुके जो हम कभी नहीं तोड़ सकते। नहीं, कल सूर्योदय होते ही हम विजयगढ़ वापस लौट चलेंगे। यदि महाराज ने आपको आज्ञा दी तो आप जा सकते हो। अभी आप लोग विश्राम कीजिए। संग्राम सिंह क्या दोनों युवराजों को वापस विजयगढ़ ले जाने में सफल हो जाएंगे, या फिर युवराज इंद्रजीत सिंह उस रहस्यमयी बाबा से मिलने नदी तट पर जाएंगे? इस पहेली का उत्तर तो केवल संग्राम सिंह ही दे सकते हैं। संग्राम सिंह जी, आप किस चिंता में डूबे हुए हैं? केसरिया, तुम अब तक सोए नहीं? मैं जैसे ही सोने लगी, मुझे उस नरभक्षी चीते का ख्याल आया और मैं इस ख्याल से ही डर गई। क्या मैं यहीं अलाव के पास बैठ सकती हूँ? जैसी तुम्हारी इच्छा, किंतु तुम्हें यहाँ किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। इस खेमे की चारों ओर हमारे सैनिक पहरा दे रहे हैं। जानती हूँ, किंतु चिंता के कारण नींद नहीं आ रही थी। उधर हमारे बाबा भी बहुत चिंतित हो रहे होंगे। आप भी तो बहुत चिंतित लग रहे हैं, क्या बात है? हमारे चिंता का कारण हम तुम्हें नहीं बता सकते। तुम हमारे लिए अनजान हो, परंतु हो सकता है कि दोनों युवराजों के साथ हम सूर्योदय होते ही विजयगढ़ वापस लौट जाएंगे। परंतु वो दोनों तो नरभक्षी चीते को पकड़ने आए थे। क्या उन्होंने अपना निर्णय बदल दिया? देखो केसरिया, हमें अधिक प्रश्न पूछ के तंग मत करो। हमने कह दिया कि सूर्योदय होते ही हम महल की ओर प्रस्थान करेंगे।
संग्राम सिंह जी, भैरव सिंह, तारा सिंह। क्या हुआ युवराज? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? भैया खेमे में नहीं है, तो कहाँ गए युवराज? लगता है वो उस बाबा भवानी से मिलने चले गए। जिसका भय था वही हो गया। किंतु युवराज हमारे सैनिकों की दृष्टि से कैसे बच के निकल गए? अब समय नष्ट करने से कोई लाभ नहीं। इससे पहले कि बाबा भवानी भैया को लेकर आगे जाए, हमें तुरंत ही नदी के तट पर पहुंच जाना चाहिए। आप ठीक कह रहे हो। चलो सैनिकों, चलो। युवराज। बाबा, प्रणाम बाबा। आयुष्मान भव। आपको नदी तट पर नहीं देखकर हम तनिक विचलित हो गए थे। हम सीधे उसी तिलिस्मी गुफा से आ रहे हैं युवराज, जो वर्षों से आपके स्वागत की प्रतीक्षा कर रही है। उस तिलिस्मी गुफा के बारे में सोचकर हम सारी रात रोमांचित होते रहे और सूर्योदय की प्रतीक्षा में हम क्षण भर भी नहीं सो सके। परंतु वो स्थान अभी और कितना दूर है बाबा? बहुत समीप है युवराज, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। हम सांझ ढलने से पहले उस स्थान पर पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ से निकलने से पूर्व आपको हमारे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। हम ये जानना चाहते हैं कि आपके भाई आनंद सिंह या अतिरिक्त सुरक्षा सैनिकों ने आपको यहाँ आने के लिए रोका तो नहीं? युवराज आनंद और संग्राम सिंह जी नहीं चाहते थे कि हम आपसे आकर मिले, और उन्होंने तो सूर्योदय होते ही हमें विजयगढ़ के महल में ले जाने का निर्णय भी ले लिया था। किंतु आप यहाँ अकेले आ गए? सूर्योदय होने से पूर्व ही हम सभी को सोता हुआ छोड़कर खेमे से निकल आए। बड़ा प्रबल है आपका भाग्य जो आप यहाँ आने में सफल हुए। अन्यथा उस तिलिस्मी खजाने तक पहुंचना इतना सरल नहीं है युवराज। इससे पहले कि हमारे मार्ग में कोई बाधा आए या कोई विघ्न आए, हमें यहाँ से निकलना होगा। चलिए युवराज। यही वो नदी का किनारा है जहां उस ढोंगी बाबा ने हमारे युवराज इंद्रजीत सिंह को बुलाया था। भैया यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहे संग्राम सिंह जी। कहीं युवराज इंद्रजीत सिंह उस ढोंगी बाबा के साथ इन घने जंगलों में तो नहीं निकल गए? हो सकता है, क्योंकि हमें यहाँ पहुंचते दिन निकल आया है। बूढ़े जर्जर बाबा ने युवराज को सूर्योदय होते हुए बुलाया था। हमें देर अवश्य हुई है युवराज, पर हम उन्हें अधिक दूर नहीं जाने देंगे। हमारी ध्वनि उन्हें चारों दिशाएं में सुना देगी, क्योंकि हमने उनकी रक्षा का बीड़ा उठाया है। देखा युवराज, हमने कहा था ना कि सांझ ढलने से पहले हम उस तिलिस्मी गुफा में पहुंच जाएंगे। भैया! भैया! लोग अब वो तिलिस्मी गुफा में कुबेर के भगवान आपके स्वागत में होंगे। कहाँ भैया? भैया! युवराज आनंद और संग्राम सिंह जी हमें पुकार रहे हैं। कहीं हमने इस बाबा के सम्मोहन में आकर भूल तो नहीं कर दी? रुक क्यों गए युवराज? अब हम चुनारगढ़ और शिवगढ़ की सीमा के बहुत समीप हैं युवराज।
जहां धन के देवता कुबेर आपके स्वागत में खड़े हैं। अधिक विचार मत कीजिए राज, ना अधिक विचार मत कीजिए। अब हम उस तिलिस्मी गुफा से कुछ ही कदमों दूर हैं, जहां ये बूढ़ा उसकी चाबी देकर सदा सर्वदा के लिए अपने कर्तव्य से मुक्त होने जा रहा है। चलिए युवराज, चलिए। नहीं बाबा भवानी, अब हम यहीं से वापस लौट जाएंगे। लगता है विघ्न ने अवरोध डालना आरंभ कर दिया है, इसीलिए आपकी मति मारी गई है। अन्यथा हमारे मन में पीछे हटने का विचार कदापि नहीं आता युवराज। मति हमारी नहीं, आपकी भ्रष्ट हो गई है बाबा। तो आपने हमें मूर्ख समझ लिया। आप हमें जिस स्थान पर ले आए हैं, इस स्थान से आगे बढ़ना हमारे लिए पूर्णतः वर्जित है। नहीं चाहिए वो खजाना जो हमें हमारे राज्य की सीमा से भटका दे। भटक तो तुम गए हो युवराज, क्योंकि ये भवानी सिंह अपने अय्यारी की कला से मनुष्य तो क्या देवताओं को भी भटका सकता है। और तुम तो अभी नन्हे से बालक हो। पहचान मुझे। कौन है आप? महाराज शिवदत्त के परम सेवक भवानी सिंह है हम। अब तुम अपने नाना और माता पिता से तभी मिल पाओगे जब महाराज शिवदत्त चाहेंगे। हमारे पास आने का साहस मत करना भवानी सिंह। तुमने जो हमारे साथ छल करके अपनी कायरता का परिचय दिया है, मूर्खता का परिचय तो तुमने हमें दिया है अपनी यह अदनी सी तलवार दिखाकर। यदि तुम्हारे स्थान पर कोई हमारे जोड़ का योद्धा हमें ललकारने का दुस्साहस करता, तब तक उसका सर उसके धड़ से अलग हो चुका होता। परंतु आप हमसे क्या चाहते हैं? आप कोई प्रतिरोध ना करें युवराज, वरना कष्ट में पड़ सकते हैं, जो हम नहीं चाहते, क्योंकि तुम एक युवराज हो। सैनिकों, युवराज को सम्मान सहित बंदी बना लिया जाए, क्योंकि कुछ ही समय पश्चात युवराज के शुभ चिंतक उन्हें ढूंढते हुए आते ही होंगे। चलो सैनिकों। युवराज के खोज में हम ऐसे जंगल में आ गए हैं जहां कदम कदम पर तिलिस्म, जादूगरी और मायावी शक्तियों का राज है। अब क्या होगा संग्राम सिंह जी? हमने सुना है जो इस मायावी जंगल में एक बार प्रवेश कर जाता है, उसका वापस लौट कर जाना असंभव है। हमारे युवराज को लेकर वो दुष्ट भवानी बाबा इसी दिशा में गया है। अब क्या होगा? वही जिसका भय था, अब युवराज को खोज पाना संभव सा लग रहा है, और हमारा वापस लौटकर जाना भी कठिन है युवराज। इस संकट के घड़ी में हमें अपना साहस बनाए रखना होगा, अन्यथा हम सब इस भयानक चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। केसरिया, ये यहां क्या कर रही है? अवश्य कोई रहस्य है संग्राम सिंह जी। तुम सब उसे घेर लो। सैनिकों, घेर लो सैनिकों से। तुम यहाँ क्या कर रहे हो केसरिया? जवाब दो। सत्य कहो केसरिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अन्यथा आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है।
केसरिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अन्यथा आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। हम सत्य कह रहे हैं। आप सबको खोजते हुए यहाँ तक आ पहुँचे। परंतु तुम्हें हमें खोजने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्योंकि आप सब लोग उस खेमे में नहीं थे जहाँ आपने हमें आसरा दिया था। हम स्वयं को अकेले पाकर इतने भयभीत हो गए कि भटकते भटकते यहाँ तक आ पहुँचे। आप हमें हमारे घर तक शीघ्र पहुँचा दीजिए। हमें उस नरभक्षी चीते से बहुत डर लग रहा है। नहीं, हम अपने युवराज को खोजने में व्यस्त हैं। हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते। चलो सैनिकों। भाग्य से प्राण तो बच गए केसरिया, किंतु इस समय इनका पीछा छोड़कर हमें तुरंत अपने स्वामी के पास जाना चाहिए। केसरिया! 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 अरे कहाँ हो तुम केसरिया? अरे क्या हुजूर, केसरिया केसरिया लगा रखा है। आपकी ये भयानक आवाज इस जंगल के भटके हुए नरभक्षी चीते ने सुन ली तो केसरिया से पहले तो वो आ जाएगा, और आपके पास तो हथियार भी नहीं है। मूर्ख! क्या तुम अभी तक ये भी नहीं जानते कि महायोद्धा क्रूर सिंह हमेशा अपने हथियार अपने साथ रखते हैं? और रही चीते की बात, तो यदि उस चीते की मृत्यु हमारे हाथों से लिखी है तो अवश्य ही वो हमारे सामने आने का साहस करेगा। किंतु अभी तो हमें केसरिया की प्रतीक्षा है। पता नहीं हमें यहाँ बुलाकर कहाँ चली गई है वो। हुजूर, दूर दूर तक ना तो केसरिया दिखाई पड़ रही है और ना ही उन युवराजों का पता चल रहा है। लगता है संग्राम सिंह को हमारे आने की भनक लग गई है, इसीलिए तो अपना बोरिया बिस्तर छोड़ के एक खेमा छोड़ के भाग निकला है। क्यों अहमद? सन्नाटे के इस आलम में बिखरे हुए युवराजों के खेमों की हालत देखकर तो यही लगता है भाई, इसमें कोई शक नहीं कि हुजूर के डर से संग्राम सिंह दोनों युवराजों को लेकर विजयगढ़ चंपत हो गया। देखिए ना हुजूर, आप कितने शूरवीर हैं। आपके आने से पहले ही संग्राम सिंह दुम दबाकर भाग गया। शाबाश! शाबाश! हमारे प्यारे अहमद और नाजिम, यदि तुम दोनों इसी प्रकार हमारी प्रशंसा और गुणगान करते रहोगे तो हमारे सम्राट बनने के बाद तुम्हारा मंत्री बनना निश्चित है। पर हुजूर, पता नहीं वो मनहूस दिन कयामत से पहले आएगा या कयामत के बाद, ये तो शायद खुदा भी नहीं जानता। पर हम इतना जरूर जान गए कि इस भयानक जंगल में भटकने में कोई समझदारी नहीं है। हुजूर, वो दोनों युवराज तो हमारे हाथों से निकल ही गए हैं। जान की सलामती चाहते हैं तो चुपचाप शिवगढ़ वापस चले चलिए। चलो अहमद, चलो। अब ठहरो। ठहर गए। बिना युवराजों को लिए ना तो हम यहाँ से वापस जाएंगे और ना ही तुम्हें यहाँ से लौटने देंगे। इस कारागार में तुम्हें अधिक कष्ट नहीं होगा इंद्रजीत सिंह। बंदी होने के बाद भी हमने तुम्हारी समस्त सुविधाओं का ध्यान रखा है, क्योंकि तुम एक युवराज हो। किंतु हमसे आजादी की अपेक्षा मत रखना। हम अपना शीश कटा सकते हैं भवानी सिंह, परंतु भिक्षा में मिली हुई आजादी हमें कतई स्वीकार नहीं। शायद तुम भूल गए हो कि हमारी रगों में उस राजवंश का खून दौड़ता है जिन्होंने तुम्हारे महाराज शिवदत्त के विष्टंत तोड़े थे। अपने वंश की विजय और महाराज शिवदत्त की पराजय पर बहुत अभिमान है तुम्हें युवराज, किंतु उसी वंश की आने वाली 7 पीढ़ियों को पराजय का तंज झेलना होगा, क्योंकि समय अब महाराज शिवदत्त के अनुसार चलेगा। समय पर केवल समय का अधिकार चलता है भवानी सिंह। यदि उस पर किसी और का नियंत्रण होता तो आपके महाराज शिवदत्त को पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ता। पराजय की उसे आंधी ने हमारे हाथ से चुनारगढ़ का सिंहासन अवश्य छीन लिया है युवराज, किंतु उसी पराजय ने महाराज शिवदत्त के भीतर इतना विष भर दिया है कि अब एक और पराजय होनी निश्चित है, और वो पराजय होगी महाराज वीरेंद्र सिंह और रानी चंद्रकांता की। महाराज शिवदत्त और आपका ये स्वप्न कभी पूर्ण नहीं होगा भवानी सिंह। हमें अगवा करके तुम सबने एक बार फिर स्वयं को युद्ध की उस अग्नि में झोंक दिया है जो शिवगढ़ के अंतिम महल तक को जलाकर राख कर देगी। कौन किसे जलाकर राख करेगा ये तो समय ही बताएगा युवराज इंद्रजीत सिंह।
किंतु इस समय आप हमारे बंदी हैं युवराज। सैनिकों, डाल दो युवराज को कारागार में। कनेरी के भयानक जंगलों में चलते चलते सुबह से रात हो गई। केसरिया भी अभी तक नहीं आई और चुनारगढ़ के उन 2 युवराजों का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। हमें यहीं कहीं विश्राम कर लेना चाहिए। हम बहुत थक गए हैं। अरे क्या थक गए हैं? थक गए हैं? आपका बोझ ढोते ढोते हम थक गए हैं। नाज़िम, हुजूर, तुम हमसे ऐसी बातें करोगे? गुस्ताखी माफ हुजूर, गुस्ताखी माफ। बच्चा है, जाने दीजिए। जाने देते हैं। तो मैं चलता हूँ। ठहरो। अब क्या हुआ? केसरिया को तो आने दो। ठीक है, रखिए कंधे पे हाथ। पायल की चमचम। हुजूर, पायल की चमचम। लगता है केसरिया यहीं कहीं आस पास है। केसरिया, 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 तुम्हें ढूंढते ढूंढते सुबह से रात हो गई। बताओ कहाँ हैं दोनों युवराज? अनर्थ हो गया हुजूर। चुनारगढ़ के युवराज इंद्रजीत सिंह का अपहरण हो गया। असंभव, असंभव, असंभव। हुजूर, अभी तक तो हम लोगों ने ये अपहरण किया ही नहीं। सुना तुमने? अब बताओ कहाँ है दोनों युवराज? हुजूर, दोनों युवराज महायोद्धा भवानी सिंह के पास है। भवानी सिंह? हुजूर, आपके अपहरण करने से पहले ही उन्होंने अपहरण कर लिया। वापस चले क्या हुजूर? तुम दोनों खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ और युवराज को भवानी सिंह से छीनकर हमारे समक्ष प्रस्तुत करो। तुम खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हो? तुम जाओ, तुम जाओ। कौन जाएगा हुजूर? तुम दोनों जाओ। दोनों? चलो केसरिया। अब ठहरो। उस कायर भवानी सिंह से यह भी पूछ कराना कि चुनारगढ़ के दोनों युवराजों के जंगल में होने की सूचना उसे किस गुप्तचर द्वारा हमसे पहले प्राप्त हो गई। प्रणाम महाराज, आपने मुझे याद किया? कन्हेरी के जंगलों से युवराजों के लौटने की कोई सूचना? नहीं महाराज, अब तक महल में संग्राम सिंह और हमारे दोनों युवराजों के आने की कोई सूचना नहीं आई है। लगता है नरबक्षी चीता अभी तक पकड़ा नहीं गया। ये नरबक्षी चीता अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया? हमारे युवराज कन्हेरी के जंगलों में इस वक्त कहाँ हैं? क्या ये गुप्तचर जानते हैं? हमारे गुप्तचर उन पर लगातार दृष्टि बनाए हुए हैं महाराज, किंतु अभी तक युवराजों के विषय में गुप्तचरों की ओर से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। क्या युवराजों को कन्हेरी के जंगलों में भेजकर हमने कोई बहुत बड़ी भूल तो नहीं कर दी? संग्राम सिंह के रहते आप युवराजों के विषय में चिंतित मत होइए महाराज, क्योंकि युवराजों की सुरक्षा के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। हम जानते हैं भैरवी, संग्राम सिंह के रहते हम निश्चिंत हैं। फिर भी हमारे मन को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक हम अपनी आंखों के 2 तारों को अपने समक्ष देख नहीं लेंगे। जैसे ही महल में युवराजों की लौटने की सूचना आ जाएगी, मैं तुरंत ही आकर आपको सूचित कर दूंगी महाराज। अब आप विश्राम कीजिए, क्योंकि हमारे युवराज कभी भी अपना कार्य पूर्ण करके लौट सकते हैं। कह दो जाकर अपने उस कायर भवानी सिंह से कि हम शत्रु का अन्न तो क्या जल भी ग्रहण नहीं करेंगे। बंदी युवराज, तुमने शिवगढ़ के अन्न का अनादर करके चक्रवर्ती सम्राट महाराज शिवदत्त का अनादर किया है। हम तुम्हें अधिक कष्ट नहीं देना चाहते थे,
किंतु लगता है तुम्हारे भाग्य में हमारे हाथों कष्ट झेलना लिखा है। पिंजरे में बंद करके किसी शेर को ललकारने वाला वीर नहीं, कायर कहलाया जाता है भवानी सिंह। परंतु तुम और तुम्हारे कायर महाराज ये क्या समझेंगे, क्योंकि पराजय के अपमान में तुम सब लोग पागल हो चुके हो। अब ये निश्चित हो चुका है कि यमराज ने तुम्हारी मृत्यु हमारे हाथों लिखी है। हमने कभी सोचा भी ना था कि चुनारगढ़ में पैदा हुआ युवराज कोसों दूर शिवगढ़ की सीमा में हमारे हाथों मारा जाएगा। यदि हमारे हाथों में भी तलवार होती और ये सलाखें हमारे सामने ना होती, तो मां काली की सौगंध इस सरहद को आपके लहू से लाल कर दिया होता भवानी सिंह। यदि स्वयं को महायोद्धा समझते हो तो हमें भी एक अवसर देकर देखो। तुम्हें अवसर अवश्य दिया जाएगा युवराज, और मुकाबला भी बराबरी का होगा। सैनिक, धन्यवाद भवानी सिंह, तुम्हारे प्रथम उपहार अब तुम्हारी अंतिम निशानी बनने वाला है। अनमोल इस धरोहर से जुड़े हुए विश्वास की, पुश्तरी दुश्मनी की और वंश के सम्मान की। भवानी सिंह, ये आप क्या करने जा रहे थे? यदि मैं समय पर आकर आपको नहीं रोकता तो आपकी ये तलवार संसार के इस कीमती मोती को चूर चूर कर देती और महाराज शिवदत्त की योजना पर घोर आघात लग जाता। इस युवराज ने हमें चुनौती देकर अपनी मृत्यु निश्चित कर ली थी चंडीलाल, किंतु आपने आकर स्वयं यमराज को द्वार से लौटा दिया है। युवराज अभी नादान है भवानी सिंह, ये बालक नहीं जानता कि भवानी सिंह को धरती का यमराज माना जाता है। युवराज, युवराज इंद्रजीत सिंह, इस बार तो मैंने आपका वध होने से बचा लिया, परंतु दूसरी बार महाराज वीरेंद्र सिंह के इस बुझते दिए को मैं जला नहीं पाऊंगा, और इसलिए भवानी सिंह के सामने अधिक उत्तेजित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं तो समय से पहले ही आपकी मृत्यु हो जाएगी। आपसे मिलकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई चंडीलाल, क्योंकि आपने हमें अगवा करके स्वयं अपनी मृत्यु को समीप बुला लिया है। अब आपके इस कलंकित जीवन को श्रद्धांजलि देने महाबली योद्धा संग्राम सिंह किसी भी समय यहां पहुंचते होंगे। दूर दूर तक कोई मनुष्य तो क्या, कोई पशु भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। पता नहीं युवराज इंद्रजीत सिंह किस दिशा में निकल गए। हमें भी अनर्थ की आशंका होने लगी है संग्राम सिंह जी, और बार बार मन में ये शंका उठने लगी है कि भैया इंद्रजीत सिंह अवश्य कोई भारी संकट में फंस गए हैं। हम किसी न किसी तरह
युवराज तक अवश्य पहुंचेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ठहरिए हुजूर। कौन हो तुम? हम शामली हैं हुजूर, पास के गांव से लकड़ियां लेने आई हूँ। और आप इस भयानक जंगल में कहाँ जा रहे हैं? युवती, हम यहाँ अपने युवराज को ढूंढ रहे हैं। क्या तुमने किसी युवराज को कहीं जाते हुए देखा है? हमने एक नौजवान को एक कुबड़े बाबा के साथ जाते हुए देखा। वही हमारे युवराज है जिन्हें तुमने उस बूढ़े बाबा के साथ देखा है। बताओ शामली, शीघ्र बताओ वो किस दिशा की ओर गए हैं? उधर पश्चिम की ओर जाते हुए देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद युवती। युवराज, समय नष्ट के बिना हमें पश्चिम की ओर कूच करनी चाहिए। चलिए। वाह नाजिम वाह, संग्राम सिंह को इतनी सरलता से तुम इन घने जंगलों में भटका दोगे, ऐसा तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। हुजूर, ये तो एक मामूली नमूना था। अभी आपने मेरी पूरी काबिलियत देखी ही कहाँ है। ऐसे ही आप अगर हमें मौका देते रहे ना, तो मैं आपसे भी बड़ा धूर्त, जालसाज और मक्कार बन के दिखा सकता हूँ। नाजिम, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम हमारी प्रशंसा कर रहे हो या बुराई। हुजूर, आप इतना क्यों सोचते हैं? कि सोचने समझने का काम आप मुझ पे छोड़िए। आप ये बताइए कि संग्राम सिंह और आनंद सिंह का रास्ता भटकाने का काम आपने क्यों कर लिया? क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि संग्राम सिंह हमसे पहले युवराज इंद्रजीत सिंह तक पहुंचे और भवानी सिंह के चंगुल से उसे छुड़ाकर ले जाए। नहीं, उस अभिमानी युवराज इंद्रजीत को हमने महाराज शिवदत्त के सम्मुख प्रस्तुत करने का निर्णय ले लिया है चंडीलाल, जो कि हमारे धैर्य का बांध कभी भी टूट सकता है। और हम नहीं चाहते कि हमारी तलवार पर किसी मासूम के रक्त का कलंक लगे। भवानी सिंह, यदि आपने इतनी शीघ्रता से युवराज इंद्रजीत सिंह को महाराज शिवदत्त के सुपुर्द कर दिया, तो मैं अपने उस सुख से वंचित रह जाऊंगा जिसे पाने के लिए मैंने इतनी लंबी प्रतीक्षा की है। आखिर आप चाहते क्या है चंडीलाल? मैं महाराज वीरेंद्र सिंह और रानी चंद्रकांता को उस मछली की तरह तड़पते हुए देखना चाहता हूँ जिसे जल से निकालकर पृथ्वी पर फेंक दिया गया हो। परंतु इस सुख को पाने के लिए युवराज इंद्रजीत सिंह का भी कुछ समय और यहाँ बंदी बनाए रखना आवश्यक है। हम युवराज इंद्रजीत सिंह को अधिक समय तक अपने बंदी गृह में नहीं रख सकते चंडीलाल, क्योंकि किसी भी समय संग्राम सिंह यहाँ पहुँच सकते हैं और हमारे कार्य में बाधा पहुँचा सकते हैं। यदि संग्राम सिंह का दुर्भाग्य उन्हें यहाँ पर खींच लाया, तो आपके हाथों उनकी मृत्यु निश्चित है भवानी सिंह। चंद समय के लिए यदि एक अवसर मिल जाता, तो मैं युवराज इंद्रजीत सिंह को कारागार में यातना देने का सुख प्राप्त कर लेता और चुनारगढ़ के वो अनमोल भेद भी जान लेता